के फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं अपनी एक नया मतलब एक काफ़ी मार्केट में बहुत चर्चित टॉपिक की, जिसका नाम है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन को आमतौर पर मार्केट के अंदर क्लीन चार्ट ट्रेडिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है भाई, हम किसी भी इंडिकेटर का यूज़ नहीं करते हैं, किसी भी एमए का यूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो एमएसीडी हो, आरएसआई हो, उसमें इसका इस्तेमाल बहुत कम मात्रा में किया जाता है। क्यों? क्योंकि भाई मार्केट में सिर्फ प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी से ही आप मार्केट में काफ़ी अच्छी पोजीशन बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं भाई। अब देखते हैं तो प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्राइस एक्शन का क्या कॉन्सेप्ट होता है भाई? प्राइस एक्शन में आमतौर पर प्राइस एक्शन में क्या होता है भाई? प्राइस एक्शन हो गया, प्राइस एक्शन की स्ट्रेटेजी होगी, प्राइस एक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, प्राइस एक्शन के अंदर टाइम फ्रेम हो गया, और प्राइस एक्शन के अंदर क्या हो गया, सबसे मेन रिस्क मैनेजमेंट, या यूँ कहीं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या आपका एसएल। ओके, मार्केट में एसएल बहुत जरूरी है भाई। यदि आप मार्केट में बने रहना है, कैपिटल को सेव करना है, तो एसएल लगाना बहुत जरूरी है दोस्तों। ओके, तो पहुँचते हैं, हम भटक रहे हैं, तो हम सीधे पहुँचते हैं किस पे? प्राइस एक्शन पे। प्राइस एक्शन आमतौर पर प्राइस एक्शन जैसे क्या होता है भाई, किसी भी हम अभी प्राइस एक्शन को साइड में रखते हैं, हम बात करते हैं किसी इंडिकेटर की हेल्प हम तब लेते हैं जब हमें मार्केट के अंदर एक एंट्री बनानी हो, हम उसकी हेल्प लेते हैं। तो सेम प्राइस एक्शन की हेल्प कौन कौन से जो तत्व होते हैं, वो कौन कौन से तत्व होते हैं वो करते हैं। तो पहला होता है भाई अपना कैंडलस्टिक पैटर्न, दूसरा अपना मार्केट का ट्रेंड कौन सा है, मार्केट किस ट्रेंड में आई, किस ट्रेंड से आई, किस ट्रेंड को गई, और उसके बाद आ जाता है अपना सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल। उसके बाद हमारा फोर्थ है और लास्ट है मार्केट का स्ट्रक्चर। मार्केट का स्ट्रक्चर किस प्रकार से, इन्हीं चार्ट के बेस में क्या होता है भाई, जो प्राइस की क्या होती है, प्राइस एक्शन होता है। ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए मार्केट एक डाउन ट्रेंड में आई, डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट को एक स्ट्रॉन्ग क्या मिला, एक सपोर्ट एरिया मिल गया, ठीक है। ट्रेंड कौन सा हो गया? डाउन ट्रेंड। तो डाउन ट्रेंड हो गया, ओके। अब ये क्या हो गया हमारा सपोर्ट लेवल, ओके। या यूँ कहीं मार्केट एक ट्रेंड में आई, ट्रेंड में आने के मार्केट को क्या मिल गया, स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस लेवल मिल गया, ओके। दो कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इस एरिया में आने के बाद, डाउन ट्रेंड में आने के बाद मार्केट ने क्या करा भाई, इस एरिया में कंसोलिडेट करना मार्केट ने करा, शुरू करा भाई। मार्केट हम बात है, यदि मार्केट डाउन ट्रेंड में आई तो वो किस ट्रेंड में आई होगी, वो आई होगी भाई डाउन ट्रेंड में आई तो मार्केट लोअर लो और लोअर हाई में आएगी, कंफर्म है भाई, ठीक है। मतलब अप ट्रेंड में गई होगी तो गई होगी हायर हाई हायर लो में, ओके। ट्रेंड हमारी क्लियर हो गई। अब फिर उसके बाद क्या, मार्केट डाउन ट्रेंड में आने के बाद उसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन मिला, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया मिलने के बाद मार्केट ने क्या करा, उस एरिया में कंसोलिडेट करना शुरू करा, या यूँ कहें मार्केट इस एरिया में क्या होने लगी, साइडवेज या रेंज ट्रेडिंग करने लगी है। सही बात है, ठीक है भाई। अब जो ये एरिया बना हमारा, ये कौन सा एरिया बन गया हमारा, मार्केट का स्ट्रक्चर। ये क्या बन गया, मार्केट का एक एक्लिमेशन फेज बन गया, मतलब मार्केट इस एरिया में एक्लिमेट कर रही है भाई, ठीक है। जो डाउन ट्रेंड वाला एरिया था वो कौन सा फेस हो गया हमारा, डिक्लाइनिंग फेज। मार्केट यहाँ से इस टॉप से आने के बाद क्या हो गया, डिक्लाइन हो गई भाई, ये डिक्लाइन तो फेस हो, दो फेस हो गए हमारे। तो सेम वैसे इस एरिया में कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट का साइडवेज आने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसके अपर लेवल को क्या किया भाई, ब्रेक करा। इसके अपर लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या किया, इसकी हेल्प ली, प्राइस एक्शन ने ब्रेकआउट की, समझना। ब्रेकआउट के लिए सेम यही कार्रवाई जो अभी मैं बता रहा हूँ आपको, तो सेम इसमें क्या होता है, सेम एक डाउन ट्रेंड के एक अप ट्रेंड के बाद भी होता है। ब्रेकआउट लिया, दो अप ट्रेंड में होगा, दो ब्रेकडाउन हो गई। ब्रेकआउट लेने के बाद मार्केट ने क्या करेगी, छोटा सा पुल बैक मारा। पुल बैक मार्केट एक कंफर्मेशन कर देती है, क्यों? क्योंकि जब मार्केट एक साइडवेज होती है, जो ऊपर का रेजिस्टेंस लेवल होता है वो मार्केट में फिर किसका काम करना शुरू कर देता है, हमारा सपोर्ट लेवल का काम, ओके। सब क्लियर हो गया भाई, ठीक है। तो उसके बाद मार्केट ने पुल बैक मारा, या यूँ कहीं रिटेस्ट करा। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट में एक तो क्या हो भाई, कंफर्मेशन कैंडल मिलने के बाद, मतलब ब्रेकआउट कैंडल इसको कहते हैं। ब्रेकआउट कैंडल मिलने के बाद मार्केट ने क्या करा, इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट ने क्या करा, इसी में रिटेस्ट करने के बाद मार्केट किस तरफ को चलने लग गया भाई, एडवांस फेज की तरफ को, मतलब यूँ कहीं हायर हाई हायर लो, या यूँ कहीं कि मार्केट किस तरफ को जाने लगी है, अप ट्रेंड की तरफ को, ठीक है। तीन फेज हो गई, डिक्लाइनिंग फेज, मार्केट जिस एरिया में मार्केट ने कंसोलिडेट किया वो हो गया हमारा एक्लिमेशन फेज। ये मार्केट जिस एरिया से ऊपर को गई वो एरिया हमारा हो गया कौन सा, एडवांस फेज। अब एक बचा है हमारा जो एडवांस फेज के बाद बनता है। एडवांस फेज में मार्केट जाने के बाद मार्केट जब एक स्ट्रॉन्ग लेवल में पहुंच जाती है, अब हम जो बात करें इसकी, तो हम बोले थे कि मार्केट अप ट्रेंड की, एक अप ट्रेंड में गई, या यूँ कहीं मार्केट एक एडवांस फेज की तरफ गई। एडवांस फेज की तरफ को जाने के बाद मार्केट को क्या मिला भाई, एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस मिला। रेसिस्टेंस एरिया मिलने के बाद मार्केट ने क्या करा, इस एरिया में क्या करा भाई, कंसोलिडेट करना शुरू कर दिया, या यूँ कहीं रेंज ट्रेडिंग करना शुरू कर दिया, या यूँ कहीं मार्केट इस एरिया में साइडवेज होने लगी। इसी बात, हाँ मतलब साइडवेज, मार्केट क्या होने लगी, साइडवेज होने लगी। जो साइडवेज वाला एरिया हमारा, जो हमारा साइडवेज वाला एरिया होता है वो हो जाता है हमारे क्या, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, ठीक है भाई। ये हो गया, ये कौन सा एरिया हो गया हमारा, डिस्ट्रीब्यूशन फेज। मतलब मार्केट के करीब मार्केट ने क्या करा, इस एरिया में आई, डिस्ट्रीब्यूट होने लगे, मतलब बायर्स भी आई, सेलर्स भी आई, बायर्स भी आई, सेलर्स भी आई, बायर्स भी आई, सेलर्स भी आई। इन सभी के आने के बाद मार्केट ने क्या करा भाई, मतलब मार्केट में अभी कंफ्यूजन है कि मार्केट को किस तरफ को ले जाएगा। फिर क्या हुआ भाई, इस एरिया में क्या बना, एक पैटर्न बना। पैटर्न बनने के बाद मार्केट ने क्या करा, इस एरिया का ब्रेकडाउन कर दिया। ब्रेकडाउन करने के बाद मार्केट ने क्या करा, सेम जो एक्टिवेशन फेस में किया था, रिटेस्ट करा, या यूँ कहीं पुल बैक मारा। रिटेस्ट करने के बाद मार्केट दोबारा सेम कौन सी ट्रेंड में थी, ब्रेकआउट के बाद एक डाउन ट्रेंड में थी, मार्केट सेम डाउन ट्रेंड की तरफ जाने लगी, मतलब या यूँ कहीं लोअर लो लोअर आई, या यूँ कहीं मार्केट कौन सी एरिया में लगी, दोबारा डिक्लाइनिंग फेस में होना मार्केट शुरू हो गई, मतलब मार्केट डिक्लाइन होना शुरू हो गई है भाई मार्केट, ओके। तो मान लेते हैं जो प्राइस एक्शन का कैंडलस्टिक पैटर्न है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में मार्केट है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन में आने के मार्केट में कोई भी एक क्या बनी, प्राइस एक्शन में आमतौर मतलब कुछ कैंडल पैटर्न तो ऐसे हैं जो मतलब काफ़ी बेहतरीन काम करते हैं भाई। जैसे छोटी बॉडी, छोटा शरीर, अपर वीक, जो उसकी अपर शेड होगी या अपर वीक होगी वो एक छोटी सी होगी, बट जो उसकी लोअर वीक होती है वो उसकी बॉडी से लगभग 2x या 3x, जितना एक्स होगा मार्केट उतना अच्छा क्या होता है भाई,
एक ट्रेंड में रहती है, मतलब डाउन ट्रेंड की बात कर रही है मार्केट, डाउन ट्रेंड में सपोर्ट जोन में, सपोर्ट एरिया में उसने क्या बनाया, एक हैमर कैंडल, आम भाषा में हैमर कैंडल बनाना शुरू कर दिया। हैमर कैंडल दिखाता है भाई मार्केट में इंटरेस्ट किसका, सेलर्स का और बायर्स का। मार्केट भाई सेलर्स क्या हुआ, मार्केट को काफ़ी तेजी से नीचे की तरफ ले गया, क्योंकि उसने एक स्ट्रॉन्ग क्या जोड़ दिया था, एक सपोर्ट लेवल भी ब्रेक कर दिया था। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल ब्रेक करने के बाद मार्केट को डाउन ट्रेंड का काफ़ी बेहतरीन डाउन ट्रेंड की तरफ लाई, बट वो एरिया एक जिस लेवल में हैमर कैंडल बन रही है, वो एरिया एक पहले से एक स्ट्रॉन्ग मल्टीपर्पज़ क्या रहा है, अपना एक सपोर्ट एरिया रहा हुआ है। क्योंकि उसी एरिया से मार्केट ने क्या करा भाई, उसी एरिया से मार्केट ने क्या रखा है, हमेशा उस एरिया से डिमांड आना शुरू हुई है। डिमांड आई भी है पिछले वाले मल्टीपर्पज़, क्योंकि हमने वो स्ट्रॉन्ग जो लेवल लगाया था मार्केट के अंदर, वो काफ़ी पहले से ऑलरेडी मल्टीपर्पज़ क्या था, लेवल था, ठीक है। मार्केट ने क्या करा भाई, अब उसमें वहाँ पर से बायर्स ने क्या दिखा, इंटरेस्ट दिखा कि भाई ये पहले से हमारा एरिया रहा हुआ है, तो हम अपने एरिया से किसी को भी नहीं जाने देंगे। तो उन्होंने क्या करा भाई, अपने एरिया को सिक्योर करने के लिए मार्केट में उन्होंने क्या करा, काफ़ी धीरे धीरे डिमांड लाना शुरू करी। मतलब डिमांड आई वो बायर्स एक्टिवेट हुए, बायर्स एक्टिवेट तभी होते हैं जब डिमांड आती है भाई। डिमांड आई तो बायर्स ने क्या करा भाई, उस एरिया में क्या बनाना, मतलब मार्केट को पूरे अपने फेवर में लेना शुरू कर दिया। फेवर में लिया तो उसको उसकी क्लोजिंग और उसकी ओपन प्राइस, उस कैंडल की, हैमर कैंडल की क्लोजिंग और ओपन प्राइस लगभग क्या रख दी, सेम रख दी। मतलब ज़्यादा नहीं, ज़्यादा गैपिंग भी नहीं रहती, मतलब इतनी बड़ी वो छोटी रहती है, क्योंकि वो मार्केट में दिखाता है किसका, तो उस हैमर कैंडल ने क्या दिखाना शुरू कर दिया भाई, रिजेक्शन। मतलब मार्केट में इसी से क्या हो गया, रिजेक्शन होना शुरू हो गया, या यूँ कहीं पुल बैक एंट्री शुरू होने वाली है या हो गई है। वेट करिए कंफर्मेशन कैंडल का। कंफर्मेशन कैंडल हमेशा क्या होना चाहिए, हैमर कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। यूँ कहीं हैमर कैंडल का जो हाई है, कोई भी कंफर्मेशन कैंडल ज़्यादा कंफर्मेशन तब देती है, कंफर्मेट तब करती है जब वो उसके हाई को ब्रेक करके उसके हाई के ऊपर क्या हो, क्लोज हो जाए भाई, सीधी बात है। जैसे ये अपना कैंडल बनी, ये कैंडल का हाई हो गया, जो ये अपनी सपोर्ट जोन में कैंडल बनी, ये कैंडल का हाई हुआ, कैंडल का हाई कंफर्मेशन कैंडल आप अपनी ये है, तो हमारी जो कंफर्मेशन कैंडल है, इस कैंडल ने क्या करें, इसके हाई के ऊपर क्लोज कर दे, तो ये ज़्यादा कंफर्मेशन देगी, ना कि इसका हाई तो ब्रेक कर दिया, बट इसकी जो क्लोजिंग है, जो अपनी कंफर्मेशन कैंडल की क्लोजिंग है, वो उसकी हाई के नीचे हो, बट जो उसकी क्लोजिंग प्राइस है उससे ऊपर हो। ये भी कंफर्मेशन देती है, बट एक ज़्यादा मतलब मार्केट में जिस मतलब आप मार्केट आपके पूरे फेवर में रहेगी, वो होती है कौन सी कंफर्मेशन कैंडल वाली, जो उसकी बनी हुई कैंडल पैटर्न की हाई के ऊपर क्लोज कर दे। कंफर्मेशन के बाद मार्केट में एंट्री करें, और सबसे मेन चीज़ होगा भाई क्या, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या यूँ कहीं रिस्क मैनेजमेंट। आपका रिस्क मैनेजमेंट कैसा है, आपका रिस्क मैनेजमेंट ही हमें क्या करता है, मार्केट के अंदर सर्वाइव करने देता है भाई। स्टॉप लॉस है तो कैपिटल सेफ है, स्टॉप लॉस नहीं तो कैपिटल, मतलब आप खाली हो जाएंगे मार्केट के अंदर। आप सिर्फ नेक्स्ट मिनट के लिए सोचते रह जाएंगे कि मैंने ये ऐसा क्यों किया, ऐसी गलती क्या हुई मेरे से कि मैंने अपना पूरा प्रॉफिट कर दिया, लॉस कर दिया भाई। स्टॉप लॉस सेव करता है हमेशा, वो इसलिए सेव करता है क्योंकि वो जानता है कि यदि एक बेस्ट ट्रेडर वही है जो भाई अपने कैपिटल को सेव करने के सबसे पहले सोचता है। मतलब मैं मार्केट के अंदर प्रॉफिट तो बुक कर लूँगा, बट यदि मैं लॉस लूँगा तो लॉस क्या हो जाएगा, मेरी मेंटेलिटी को क्या करेगा, खराब कर देगा भाई। मैं फोमो आ जाऊँगा, इसलिए भाई मार्केट छूटा, ट्रेंड छूटा तो आप फोमो आना जरूरी है भाई। जो नए जो अपनी जो बिगिनियर्स ट्रेडर होते हैं, वो आमतौर पर यही करते हैं भाई, मतलब फोमो आना ज़्यादा होता है भाई। मार्केट में हर कोई जब नए बंदा कदम रखता है तो सोचता है कि भाई हरा है तो हरा ही रहा, तो लाल में आने की कोई कोशिश नहीं करता। बट लाल में आने से आपको हमें एक ही चीज़ बता सकती है, वो है हमारा स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, या यूँ कहीं रिस्क मैनेजमेंट, हम कितना रिस्क ले सकते हैं पर ट्रेड। अब आती है क्या, टाइम फ्रेम। हाँ, जो हम एक बोल रहे थे वो तो बोल रहे थे क्या, टाइम फ्रेम। टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट होता है भाई मार्केट के अंदर, इंटरडे ट्रेडिंग के लिए खासतौर पर जो मैं हूँ भाई। टाइम फ्रेम मार्केट के अंदर यदि मार्केट का एनालाइज करना है तो हमेशा कौन से टाइम फ्रेम में करना है, एक बड़े टाइम फ्रेम, मतलब 30 मिनट, 1 आवर, 1 डे, वीकली। क्योंकि भाई वीकली और 1 डे के टाइम फ्रेम में तो खास तौर पर हमें क्या मिल जाती है, मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल हॉरिजॉन्टल प्लस, और ट्रेंड सपोर्ट लाइन और ट्रेंड रेसिस्टेंस लेवल दोनों मिल जाते हैं भाई बड़े टाइम फ्रेम में। खास तौर पर क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम की खासियत ये होती है भाई, क्योंकि हम क्या करते हैं भाई, छोटे टाइम फ्रेम में क्या होता है, हम इसको जब जूम करते हैं तो क्या होता है, तो अजीब टाइप का लगता है भाई वो चीज़ करने में। तो क्या होता है, सीधी बात है, तो एक बड़े टाइम फ्रेम में हमें क्या मिल जाती है, सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस लेवल एक स्ट्रॉन्ग वाले, जो जिससे मतलब मार्केट टूटेगी तो बड़ा ही टूटेगा, नहीं टूटेगा तो बड़ा ही जाएगा भाई। वो होता है भाई बड़े टाइम फ्रेम में हमेशा क्या करनी है, मार्केट का एनालिसिस करना है और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल लगाने। हाँ, अब बात करते हैं मार्केट में एंट्री के लिए। सीधी बात है भाई, छोटे टाइम फ्रेम काफ़ी बेहतरीन रहते हैं। जैसे जो अपने स्कैल्पर भाई लोग होते हैं, उनकी वो क्या होता है भाई, काफ़ी मात्रा में क्वांटिटी में मार्केट में एंट्री करने या बास्केट करी। एंट्री करने के बाद मार्केट में क्या हुआ, उन्होंने क्या कर दिया भाई, एक बड़ी एंट्री मारी के मतलब छोटे टाइम फ्रेम में बड़ी एंट्री मारना और सीधे एग्जिट करना है कुछ पॉइंटों के साथ, स्कैल्पिंग ये होते हैं। और 5 टाइम, मेरा जो टाइम फ्रेम है वो 5 से 15 मिनट का टाइम फ्रेम में रहता है। मैं छोटी क्वांटिटी से ट्रेड कर रहा हूँ अभी हाल में। तो ये होता है भाई टाइम फ्रेम का महत्व था। आपका बड़ा टाइम फ्रेम आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल दे सकता है। और आप हाँ, मार्केट में एंट्री बनाए तो छोटे टाइम फ्रेम बेस्ट है भाई। हम बड़े टाइम फ्रेम में तो हमें या कोई स्टॉक में इन्वेस्ट करना है ना, तो वो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि जो वो एरिया होता है बड़े टाइम फ्रेम का वो काफ़ी अच्छा रहता है भाई, सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल के लिए। ओके, राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।